हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट 100 कैट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस सिस्टम के बारे में। अब ये देखिए, बेस सिस्टम क्या है। अगर मैं इसके बारे में बताऊँ आपको, बेस सिस्टम क्या है। आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं डेसिमल सिस्टम, और हम कोई भी नंबर जब लिखते हैं तो फिर हम 0 to 9 का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। तो ये 0 to 9 का इस्तेमाल जो हम करते हैं वो एक्चुअली डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 में। अब ये बेस क्या है? कोई भी नंबर जब आप किसी भी नंबर की बेस सिस्टम में काम करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 की बात कर रहे थे, तो वहां पे आपने 0 to ये जिस बेस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उस बेस सिस्टम -1 यानी 10 - 1 यहां तक आप इसे काम कर सकते हैं। या नहीं, ये आप 0 to 9 0 to 9 में इस्तेमाल किए गए कोई भी नंबर से अगर आप एक नंबर लिखेंगे और अगर आप उसे बेस सिस्टम 10 में कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने कंसीडर कर रहा हूं 1 2 9 फॉर एग्जाम्पल मान ली। तो 1 to 9 यहाँ पे देखिए 0 to 9 तक नंबर्स है, तो ये बेस सिस्टम 10 में आ गया। अब आप कहेंगे कि ये भी हो सकता है कि अगर मेरे पास दिया गया है 1 2 और 3, ये बेस सिस्टम 10 होगा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये नंबर हमेशा से हमें याद रखना चाहिए कि अगर नॉर्मली है तो ठीक है, हम बेस सिस्टम 10 में ही कंसीडर करते हैं यानी डेसिमल सिस्टम। लेकिन अगर नॉर्मली दिया नहीं गया है, अगर कहीं लिखा नहीं गया है, या फिर अगर कहीं प्रॉपर मेंशन किया है कि 1 2 3 बेस 4 में है, ये 4 बेस में ऑब्वियसली हो सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे नंबर 0 to 3 के बीच में है। मैंने जो बोला कि n-1 जो भी बेस सिस्टम n में होगा, ये मैंने n के हिसाब से लिख देता हूँ तो आपको आसानी रहेगा। ये n के हिसाब से अगर मैं लिखता हूँ और यहाँ पे भी n हो जाएगा, ये 0 to n-1 0 to n-1 पे आपका सारे चीजें काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 0 to 3 में है, तो ये बेस सिस्टम 4 में भी आ सकते हैं। यानी 0 to 9 में जो जो नंबर्स आएगा वो बेस सिस्टम 10 या फिर उससे नीचे वाले बेस सिस्टम में आए। ये बात तो आप समझ ही गए। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 है, यानी 4 बेस सिस्टम में भी हो सकता है, 5 बेस सिस्टम में भी हो सकता है, 4 से लेके 10 या फिर उससे बड़ा में भी हो सकता है, मोर देन 10 में भी हो सकता है। 0 to 9 के है मतलब ये नहीं, गारंटी नहीं है कि वो सिर्फ 10 है। लेकिन अगर मान लीजिए 11, हम जब हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम के बारे में बात करते हैं यानी 16 तक पहुंच जाते हैं, तब वहां पे 11 को बोला जाता है ए, सॉरी बी, 10 को बोला जाता है ए और 11 को बोला जाता है बी, जब हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए अगर आपकी 1 2 5 है, तो ये गारंटी है कि ये बेस सिस्टम कभी भी हमेशा से 5 से ऊपर वाली यानी 6 या ग्रेटर देन 6 या फिर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका बेस सिस्टम हमेशा से 6 या उससे ज्यादा होगा। तो बेस सिस्टम की अगर मैंने एनालाइज करेंगे, कोई भी नंबर जब दिया रहेगा उन नंबर में से जिस नंबर के इस्तेमाल हम किए हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो वो सारे नंबर्स में कोई भी एक वो सारे नंबर्स में से मैंने सबसे हाईएस्ट नंबर को कंसीडर कर लेंगे पहले, और उस नंबर की कोई भी नंबर ग्रेटर देन दैट नंबर विल बी कंसीडर्ड एज द बेस सिस्टम ऑफ दैट। अगर मेंशन नहीं किया गया है तो हमने सिर्फ 10 कंसीडर करेंगे, अगर मेंशन कर दिया गया है तो वो कोई भी नंबर में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि इसका बेस सिस्टम 3 है, मान लीजिए, या ये कहीं पे भी आपको मिला कि इसका बेस सिस्टम 3 है, कभी कभी पूछ लेता है कि रॉन्ग कौन सा है, सिस्टम में कौन सी रॉन्ग है, तो इसका बेस सिस्टम 3 है। अगर इसका बेस सिस्टम 3 दिखाया गया आपके पास, तो फिर आपको ये सीधा समझ लेना चाहिए कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये एक गलत है, ये कभी भी आप लिख नहीं सकते। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं इससे। तो देखिए अब हमने करते हैं यहाँ पे कॉन्वर्सन, जो जनरली हमारे एग्जाम्स में आते हैं, कॉन्वर्सन फ्रॉम एनी बेस सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, या फिर हम और एक जो चीज करेंगे वो है डेसिमल सिस्टम से कोई अनदर बेस सिस्टम में कन्वर्सन। ये दो ही चीज आज हम बात करेंगे।
तो ये चीज करने के लिए आज मैंने पहले एक एग्जाम्पल ले लिया है, देखते हैं। मैंने 145 बेस 6 का एक मैंने नंबर कंसीडर किया है, वो है 145। मैंने बेस 6 लिख के रखा है। अगर आप 10 के अलावा यानी डेसिमल सिस्टम के अलावा कोई भी और अदर बेस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वहां पे आपको इस तरह से लिख देना चाहिए कि उसका बेस सिस्टम होगा 6 या फिर 7 या फिर 8। देखिए यहां से 5 के ऊपर कोई भी बेस सिस्टम हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको 6 ही होना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमेशा से याद रखिएगा जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पे जैसे 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर को मैंने सबसे पहले 3-1 यानी n नंबर अगर डिजिट्स होगा तो मैंने n-1 पावर से स्टार्ट करेंगे, 6 का n-1 पावर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए मैंने पहले स्टार्ट किया इसका आंसर पे 1 इंटू 6 कर, यानी फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट नंबर है 145 का जो फर्स्ट नंबर है, पहली नंबर को मैंने n-1, 6 का n नंबर ऑफ डिजिट्स अगर n होता है तो n-1 की पावर से मैंने पहली डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा, n-2 से मैंने दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगा, n-3 से मैंने तीसरे डिजिट को, ऐसे करके चलते जाएगा जब तक 0 नहीं आ जाता है। मैं यहाँ पे मार्किंग अलग कर देता हूँ तो आपको समझ, 0 जब तक नहीं आता है तब तक मैंने यहाँ ये कंटिन्यूज रखेंगे, n-1 की पावर से स्टार्ट होगा और वो 0 तक पहुंचेगा। टोटल सम, इसका जो पूरा सम होगा वो होगा हमारे डेसिमल सिस्टम में उस नंबर की बराबरी, इक्विवेलेंट नंबर इन डेसिमल सिस्टम। जैसे मेरा यहाँ पर 145 लिया गया था, अब इसका इक्विवेलेंट नंबर इन डेसिमल सिस्टम क्या होगा 65। हमने अगर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी देखिए 36 प्लस 24 प्लस 5, 6 टू द पावर 0 तो 1 होता है। देखिए इन ये सारों को अगर आप सम करेंगे तो 65 आते हैं। इस नंबर की इक्विवेलेंट नंबर इन डेसिमल सिस्टम होगा 65। तो कन्वर्सन करने का रूल क्या है, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उस नंबर ऑफ डिजिट्स अगर n है, मान लीजिए मैंने फॉर n कंसीडर किया है, तो n-1 में n-1 उसका हाईएस्ट पावर हम कंसीडर करना है। जो भी आपकी बेस सिस्टम है उस बेस सिस्टम की पावर में n-1 उठाना है और उसके सबसे पहला डिजिट, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट आ रहा है 1, उसको मैंने 6 टू द पावर n-1 यानी 6 टू द पावर 3-1 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 4 इंटू 6 टू द पावर 1 यानी n-2 3-2 1 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 5 टू द पावर 3-3 यानी 0 से, 0 जब भी पहुंच गया वहां पे आपका उस डेसिमल नंबर में कन्वर्सन हो गया। तो ये है इसका तरीका। आगे मैंने यहाँ पे कुछ एक आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दे के रखे हैं, या आप जरूर, तो यहाँ पे आप ये जरूर कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा अपने, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसका आंसर्स भी मैंने दे के रखे और ट्राई करने के बाद आप आंसर को चेक कर लीजिएगा। पहला का आएगा 82 और दूसरा का आएगा 101। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम को अगर मैंने कोई अनदर बेस, डेसिमल सिस्टम की कोई नंबर है और कोई दूसरा बेस सिस्टम मुझे जाना है तो मैं कैसे कन्वर्ट। यहाँ पे देखिए मैंने जो बात आपसे कह रहा था कि कोई दूसरा बेस में है, मुझे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 75 लिया हुआ, डेसिमल सिस्टम में एक नंबर 75 है, मैंने उसे बेस 6 के में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है, आपको सबसे पहले 75 को 6 से डिवाइड करना है। जो भी आपकी रिमाइंडर आएगा वो उस रिमाइंडर को आप लिखते चले जाइए जब तक ना आप 0 में पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा के रखे आपको। देखिए मैंने सबसे पहले 6 से 75 को डिवाइड किया, इसका क्वोशेंट आ रहा है 12 और रिमाइंडर आ रहा है 3। फिर से मैंने 6 से इसे डिवाइड किया, क्वोशेंट आ रहे हैं हमारे 2 और रिमाइंडर आ रहा है मेरा 0। और उसके बाद मैंने फिर से डिवाइड किया, यानी अब क्वोशेंट आ रहा है 0। तो जब तक आपका क्वोशेंट 0 में पहुंच नहीं जाता आप इसे डिवाइड करते चले जाइए। और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको ऑपोजिट एंड में, यानी इस तरह से डाउन टू अप, इस तरह से आपको लिखना है, वो हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे जैसे आपका आ रहा है 203, तो 75 का इक्विवेलेंट नंबर इन बेस 6 वो हो जाएगा 203। अब आप अगर आपको चेक करना है तो 203 को आप फिर से कन्वर्ट कर लीजिए और देख लीजिए वो 75 आ रहा है कि नहीं।
मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के भी रखे हैं कि क्या करना है। यहाँ पे 10 मैंने आंसर भी दिखा के रखे। तो इसके लिए मैंने एक अलग से आपके प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जाम्पल भी लिख के रखे। ये आप कोशिश कीजिएगा घर पे, ये आपको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं आप इसे देख सकते हैं। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप कोई भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर कोई डेसिमल नंबर को कोई अनदर बेस सिस्टम में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हो गया। अब देखिए इसमें इसमें एक पॉइंट मैंने ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने आंसर भी लिख दिया है, दोनों का आप मैच कर सकते हैं आंसर्स। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको नंबर 2 में है, मतलब बेस 2 में है, तो वहां पर जाहिर सी बात है 1 0 1 1 0 ऐसा कोई नंबर है आपका, फिर और एक 1 ऐड कर। मान लीजिए ये बेस 2 में है। अब यहां से आपको बोला जा रहा है कि आप एक काम कीजिए, इसको बेस 8 में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि आप इसे बेस 8 में कन्वर्ट कीजिए। देखिए इसको आपको ये जरूरत नहीं है कि आप इसे फिर डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर वहां से 8 बेस में कन्वर्ट करें, उसका जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2 है। 8 आता है 2 का पावर, 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। अब देखिए जितना पावर, इसको मैंने और एक मार्किंग में लेता हूं, जिसका जितना पावर है यहां पे 2 टू द पावर 3 है, उतने नंबर्स को आप ग्रुपिंग कर लीजिए। यहां पे देखिए 101 101 आ रहा है। अब आप इस 101 को अलग से ग्रुपिंग करके और 8 में डाल दीजिए। अब ये 101 को क्या करेंगे, 101 को आप बेस 10 की कन्वर्सन कर लीजिए। जैसे 101 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस ये तो 0 है, इसमें मल्टीप्लाई करना और ना करना बराबर है, और ये 1 आएगा यानी 5। तो देखिए ये नंबर आपका हो जाएगा 55 बेस 8। ये है कन्वर्सन की आसान तरीका। इसी तरह से अगर आपके यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 9 आ जाता तो फिर आप 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आप उसे भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो अगर आपकी कन्वर्सन में ऐसा आया, ये 8 है 16 है बेस 2 दिया गया है, तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें आसानी रहेगा। तो ये काफ़ी आसान तरीके से और काफ़ी शॉर्टकट वे से आप इसे दिखा सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आगे क्या वीडियो लाना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। आज जैसे मैंने बेस सिस्टम के ऊपर बनाया है, आगे चल के आप कमेंट कीजिए। और उसके साथ साथ मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को और वीडियो को दोनों को ही शेयर कीजिए बहुत जितने ज़्यादा हो सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप मेरा वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।